हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर फ्लैश क्लासेस के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मैथ क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर कुछ और प्रश्नों को हल करवाऊंगा, जिसमें जो कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न ले रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर है। हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए, हम प्रश्न का हल करते हुए साथ साथ चलेंगे। आप पहला, यदि हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन पर दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न का हल करते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या मानना है इसी प्रश्न से। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसको किस तरह लिख सकते हैं। a बराबर bq प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। a क्या है, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, धन r शेषफल है। और आपका 3m+1 भी यूक्लिड विभाजन के फॉर्मेट में है। वहीं से देखिएगा, हमें जो 3 मिल रहा है उस 3 को हम क्या मान लेंगे, b, यानी कि भाजक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भाजक। तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर, आगे हल हो जाएगा, a बराबर b की जगह 3 रख देंगे, 3q प्लस r, 3q प्लस r। अब आप समझिएगा, 3 हमने भाजक पकड़ लिया, तो जब 3 आपका भाजक है तो शेषफल जब भी बचेगा 3 से कम 0, 1, 2, क्या बचेगा 0, 1, 2, और शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम इसको ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं करेंगे, बस जानेंगे जहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से जब भाग देंगे 3 अगर शेषफल बच गया तो आपकी भाग गलत है। तो यानी कि शेषफल कितना होगा, 0, 1, 2 बस। अब यही आपको मान रखना है और जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा काम करना है। तो देखिएगा, यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा है, a बराबर 3q प्लस r, तो वहीं से देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। अब देखिएगा, पूर्णांक का वर्ग इस प्रश्न में कहा गया। देखिएगा, पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग का मतलब हमें a का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब a का करेंगे तो उसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो a का फिर स्क्वायर बराबर आगे हो जाएगा 3 त्रिका 9q का स्क्वायर। अब देखिएगा, हमें मिला a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहीं से 3m के फॉर्म में बनाना है, तो हम लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर। देखिए, हमने 9 को 3 गुणे 3 लिख लिया, क्योंकि हमें 3 के गुणज के रूप में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है। तो बाकी जो 3 को छोड़कर 3q स्क्वायर बचा है, हम उसको m मान ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ आपका क्या है, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर हमने m मान लिया है। अब देखिएगा, दूसरा शेषफल हमारे पास है क्या, 1, कितना है 1। तो यदि r बराबर, यानी शेषफल 1 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यदि r बराबर 1 तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए करिए आगे। तो हो जाएगा समीकरण 1 से a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमें पूर्णांक का वर्ग करना है,
तो दोनों पक्षों का वर्ग फिर से लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा आगे ए स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। और आगे आप प्रश्न को हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q² + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1, यानी कि a² + b² + 2ab के फार्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड कर दिया हमने, अब फैला दिया। देखिए तो आगे हल करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 × 9q² + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और वहाँ पर देखिएगा 2 × 6q हो जाएगा। अब देखिएगा हम एक को पीछे कर लेंगे, बाकी सबको एक साथ कर लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q² + 6q² + 1, देखिए पीछे, क्योंकि हमें 3m + 1 के फॉर्मेट में लाना है। तो अब देखिए आगे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q हो गया कॉमन। देखिए 3q कॉमन तो हो जाएगा, लेकिन हम 3 ही केवल कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें 3m × m + 1 के रूप का करना है। तो हमने लिखा a स्क्वायर बराबर कॉमन कर लेंगे 3, बचेगा क्या? बचेगा आपका 3q²। कितना बचेगा? 3q² प्लस हमने कॉमन केवल किया है 3, तो बचेगा आपका 2q। क्या बचेगा? 2q प्लस आपका पीछे 1। देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें 3m + 1 के रूप में इसको सिद्ध करना है। तो हम माना 3q² + 2q, 3q² + 2q बराबर m। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा आगे a स्क्वायर बराबर 3, बाकी 3q² + 2q को हमने m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1, 3m + 1। देखिएगा यानी कि हमें जो सिद्ध करना था 3m और 3m + 1 वह सिद्ध हो चुका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से। अर्थात हम स्पष्टीकरण प्रश्न के जवाब को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के बाद, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ, इसी प्रश्न की कड़ी में एक और प्रश्न है, उसको भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने में आपको, हमें आशा है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं, इसी कड़ी में एक और प्रश्न लेंगे जो कि इसी से संबंधित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है, और इसी के जैसा लगभग सॉल्व भी होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस वाले भी प्रश्न का हम हल सेम टू सेम उसी प्रश्न के जैसा करेंगे जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया। तो देखिएगा प्रश्न का हल आपके सामने स्क्रीन पर। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, ये तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है। अतः आगे क्या हो जाएगा, a बराबर 9q + r। कहाँ से हमने 9 लिया? वही जो उसने दिया है, जो सिद्ध करने के लिए दिया है, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ये कह रहा है सिद्ध करना है हमें, उसी से हमने लिया है, 9 को पकड़ा है। तो ये बराबर हमारा जब हो जाएगा ना, तो भाजक हमारा 9 ही होगा, क्योंकि वह उसी फॉर्म का है। तो हमारा भाजक a = bq + r का है, तो यानी कि b हमें 9 मिल रहा है। b हमें कितना मिल रहा है? 9, और b क्या है? भाजक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9q + r। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी से पूरा का पूरा प्रश्न हल होना है। अब देखिए 9 है भाजक, तो हमारा शेष फल 9 से कम ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा शेषफल हमें नहीं मिलेगा। तो जहाँ लिख सकते हैं
r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब इन्हीं से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इतने शेषफल हमें नहीं रखने पड़ेंगे 8 तक, तीन फॉर्म में हमें सिद्ध करना है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो हमें 3 ही शेषफल रखने से हमारा सिद्ध हो जाएगा। 0 1 2 हम रखेंगे, हमारा प्रश्न जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा पहला, यदि r बराबर 0 तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिएगा a बराबर 9q प्लस जहाँ r है वहीं r की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो a बराबर 9q प्लस 0। आगे ले लेंगे तो a बराबर 9q बचा। अब देखिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की बात किया है, घन का मतलब घाते 3, a हमारा पूर्णांक है उसका घन a घाते 3 होगा। तो जब एक तरफ a घाते 3 होगा तो दोनों तरफ हमें घाते 3 चाहिए, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर हो जाएगा a क्यूब। आगे देखिएगा a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब। अब देख लीजिएगा क्या होगा, अब हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 q का क्यूब, 3 बार 9 लिख दिए, 9 का क्यूब घाते 3 है तो 9 गुणे 9 गुणे 9 q का क्यूब। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 9 को छोड़ के 2 ठो 9 9 9 81 q का क्यूब हो गया, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में चाहिए तो केवल एक 9 हम छोड़ेंगे, बाकी सबको एक साथ कर लीजिए, उन्हीं को मान लीजिए, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो अब देखिएगा हम माना लिखेंगे, लिखें माना 81 q का क्यूब बराबर m, 81 q का क्यूब बराबर 9, 81 q का क्यूब बराबर m। अब हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 और जो हमने माना है उसको m, तो a क्यूब बराबर 9m। पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा चलिए, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो आगे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप, a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 प्लस आपका ब्रैकेट में 9q प्लस 1, ये a प्लस b के होल क्यूब पे हमने तोड़ दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा a क्यूब जो है आपका बराबर, a क्यूब बराबर हो जाएगा, हम देखिए 9q के क्यूब को 9 अलग कर ले रहे हैं और 2 ठो 9 9 81 क्यूब का क्यूब कर दे रहे हैं, क्योंकि 9q के क्यूब में 3 9 है, एक 9 को बाहर गया, 2 9 9 81 क्यूब का क्यूब हो गया, 9 गुणे 81 क्यूब का क्यूब प्लस जो 1 के घाते 3 1 है उसको हम पीछे कर ले रहे हैं, उससे पहले बाकी को कर ले रहे हैं। बाकी क्या कर ले रहे हैं हम, आगे देखिए 3 गुणे 9 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1 प्लस पीछे हमारा हो गया 1 1 कम 1 1 कम 1 1 के घाते 3 का मान 1, वो सबसे पीछे कर लिया। अब देखिए जो दो हमारे आगे के हैं 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब और 3 गुणे 9 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, इसमें से हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हमें मिलेगा, केवल 9 कॉमन करिए, कॉमन तो क्यू भी है लेकिन हम क्या कॉमन करेंगे, केवल 9 कॉमन करेंगे। केवल 9 कॉमन करेंगे तो हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्या क्या बचेगा, पहला 9 कॉमन करेंगे तो हमारा बच जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस क्या बचेगा 3 क्यू, क्योंकि यहाँ से 9 बाहर हो गया है, 3 क्यू बचेगा, ब्रैकेट में पूरा बच जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 पीछे जो हमने कर लिया है। अब हम मानेंगे, क्या हम मानेंगे, देखिए माना, क्या मान ले रहे हैं हम, माना जो हमारा यह है 81 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, इसके इक्वल टू 1 मान ले रहे हैं, इसके इक्वल टू m मान ले रहे हैं। तो यही मान आप m रख दीजिए इतने की जगह पर, तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, क्योंकि जो हमारा पूरा 81 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, ये पूरा कितने के बराबर है, m के बराबर हमने मान लिया है, तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो गया, दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब देखिए तीसरा क्या हो, अब हम मानेंगे r का मान 2, क्योंकि 1 मान लिया, 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब 2 मानेंगे। यदि r बराबर 2
हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा देखिएगा, a बराबर 9q प्लस 2, क्योंकि पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर a क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको 9q प्लस 2 को होल क्यूब तोड़िएगा तो आगे क्या हो जाएगा देखिएगा, 9q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 ब्रैकेट में 9q प्लस 2। अब इसको हम आगे कर लेंगे, 2 का होल क्यूब जो है 8 बनेगा, उसको हम पीछे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 9q का क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 9 81 क्यू का क्यूब, क्योंकि 9q का क्यूब जैसे पिछले में हमने किया है वैसे इसमें भी करें 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब, प्लस हमारा हो जाएगा 3 इंटू 9q इंटू 2 ब्रैकेट में 9q प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस पीछे हमारा क्या हो गया 8, प्लस पीछे हमारा क्या हो गया 8। अब देखिए हम जो है इसमें से कॉमन करेंगे, 8 को छोड़कर जो पद हैं हमारे प्लस से लगे हुए हैं इन दोनों में से हम कॉमन क्या करेंगे 9 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 81 क्यू का क्यूब, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 81 क्यू का क्यूब, प्लस बचेगा आपका 3 दुनिया के 6 क्यू, छोटे ब्रैकेट में 9q प्लस 2, इतना बचेगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, बस 9 कॉमन किया इतने में, प्लस 8। अब हम मान लेंगे, माना इतने को किसको 81 क्यू के क्यूब प्लस आपका 6q ब्रैकेट में 9q प्लस 2 जो है इसके बराबर हम m मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं m, और इतने की जगह पर हम 81q क्यूब प्लस 6q ब्रैकेट में 9q प्लस 2 की जगह पे हम m रखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 और जितना भी हमने उतना ब्रैकेट में रखा उसको m मान लिया है तो m 9m प्लस 8 हो गया आपका। तो देखिएगा तीनों हमारे सिद्ध हो गए, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखिएगा दोस्तों आसानी से इसका एक ही मुद्दा था, हमें r की वैल्यू रखनी है, हमें a इक्वल टू 9q प्लस r ले लेना है, समीकरण बना लेना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का समीकरण बना लेना है, उसी में हमें 0 1 2 3 रखते जाना है, हमारा 0 1 2 से ही सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करने के लिए कहा है तो उसी में बार बार r की वैल्यू 0 रखेंगे तब पर भी, 1 रखेंगे तब पर भी, 2 रखेंगे तब पर भी, दोनों पक्षों का घन करके आप 9m प्लस 1 9m प्लस 1 के रूप का 9m प्लस 8 के रूप का बना लेंगे। स्पष्टीकरण उत्तर अब हम क्या देंगे लास्ट में, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको यदि ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छी तरह तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।